वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया करियर काउंसलिंग से, क्योंकि हमने इनवाइट कुछ ऐसे अमेजिंग लोग अपने प्रोग्राम में किए हैं जिन्होंने एक ऐसी फील्ड को अपना करियर बनाया जो मुश्किल भी बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, फिज़िकली एग्जॉस्टिंग भी है, जहनी तौर पे भी आपको एग्जॉस्ट करती है और नफसियाती तौर पे भी आपको बड़े डिफरेंट तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है। सो आप सोच रहे हैं मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स के लगभग ही होते हैं ये लोग। आज हम बात करेंगे अबाउट एविएशन एज अ करियर। एविएशन के ज़ुमरे में क्या आता है अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं आज के बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट से। कैप्टन मोहम्मद ज़मान चीमा हमारे साथ हैं, चीफ पायलट। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। वालेकुम अस्सलाम। देन वी हैव विद अस द लवली फरियाल रहमान, खुद तो पायलट हैं सो हैं लेकिन फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव विद अस, इनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा शायद स्टूडेंट हैं, लेकिन माशाल्लाह से हम तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं। वी हैव अरूज इकराम विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो सबसे पहले सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज ज़रा ख़वातीन का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, एक मर्द 4 ख़वातीन सेट पे, तो मैंने कहा आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। सर एविएशन की जब हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में आता है पायलट। बेसिकली एविएशन एज अ करियर, इसके ज़ुमरे में क्या क्या आता है सर? देखिए एविएशन जो है ये बड़ा एक वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है और वास्ट किस्म की फील्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फ्लाइंग यूनिट जिसमें पायलट हैं, दूसरा है एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जिसमें इंजीनियर हैं जो जहाज़ को मेंटेन करते हैं, हमारी शहजादी जो वहाँ पे बैठी जी बिल्कुल। और तीसरा है एविएशन मैनेजमेंट, जो मैनेज करते हैं हर फ्लाइट को एयरपोर्ट के ऊपर। वो लोग जो ग्राउंड हैंडलिंग या एयरक्राफ्ट की प्लानिंग करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। तो बेसिकली ये 3 जो डिपार्टमेंट हैं एविएशन के, फ्लाइंग, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। अमेजिंग। यस। ओके, देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ, पता नहीं अब आप लोग क्या कहने वाले हैं, लेकिन चले एक रिस्क ले लेते और पूछ लेते। फरियाल जी, इस तरफ रुझान कैसे हुआ? पायलट की ज़िंदगी, इवन जो आपके एयरक्राफ्ट पे क्रू होता है, ऑल ऑफ दोज पीपल, बड़ी टफ लाइफ होती है, बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी होती है, ना दिन का होश ना रात का होश, कभी कभी बैक टू बैक फ़्लाइट्स, कभी कभी मतलब लोग तो कहते हैं कि पायलट बन जाओ तो अपनी पूरी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर लो। तो आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ एंड देन हाउ डिड यू गेट इनटू दिस लाइन? एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और मेरे घर में सारे के सारे लोग ही, ऑलमोस्ट मेरे सारे बहन भाई एविएशन से किसी ना किसी तरह जुड़े रहे हैं। तो मुझे भी शौक था, तो इसीलिए मैं भी इस फील्ड में आ गई। क्या फैमिली का प्रेशर ज़्यादा था? नहीं, फैमिली का प्रेशर एक्चुअली आपको शौक था? बट नहीं, एक्चुअल में मुझे शौक। देन व्हाई पायलट? क्योंकि आपने कहा एविएशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकती थी आप। नहीं, मुझे फ्लाइंग का ही शौक था। फ्लाइंग का शौक जी। तो किस एज पे एहसास हुआ कि यही करना है? मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में एहसास हुआ था कि करना चाहिए, लेकिन मैंने किया बहुत लेट। ओके, बट खैर माशाल्लाह यू आर नॉट जस्ट अ पायलट, यू आर आल्सो एन इंस्ट्रक्टर। देखिए अब तो आप सिखाने वालों में से। जी। ओके अरूज, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है। जाते जाते एक दफ़ा चेक करूँगी मैं ज़रूर। आपका बेटा इस तरफ रुझान कैसे हुआ? एंड देन इंजीनियरिंग की, टू गो इनटू इंजीनियरिंग इज़ वन थिंग, बट देन इंजीनियरिंग से एविएशन की तरफ ये जर्नी कैसे हुई फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड? बेसिकली मेरे फादर जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ओके। तो उनके साथ काम कर करके थोड़ा बहुत, मतलब वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो टास्क वगैरह करते होते थे, तो वहाँ से जो है ना काफ़ी शौक आया कि हैंड वर्किंग करनी है, मतलब कोई ऐसी फील्ड होनी है, कोई मतलब ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसमें आप खुद ही फिज़िकल आपका वर्क उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सो वो साइड देख देख के तो मेरा इस साइड पे इंटरेस्ट हुआ। और कुछ आज भी ये बात कही जाती है कि भाई लड़कियों को इस किस्म की चीज़ से दूर रखो, स्पेशली जब फिजिकल इंजीनियरिंग की, एयरक्राफ्ट, ये वो व्हाटएवर, तो एक जनरल सोच ये होती है, कहते हैं मुंडिया दा काम है क्या। Exactly. ये सिर्फ इस साइड पे सोच है, वरना तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऐसे ही है। हाउ डिड यू डील विद दैट? बेसिकली ये आपके पास कुछ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जो आपको आगे प्रमोट करते हैं। सबसे पहले आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए और उसके बाद में आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब वहाँ पे काम करोगे, आपने सिंगल पर्सन इज़ नॉट वर्किंग देयर, आपकी एक टीम वर्क होती है।
टीम वर्क मिल के काम कर रही होती है तो किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आता, किसी एक को वो एक मैक्सिमम वेट लिफ्ट नहीं करना पड़ता। तो वो ऐसा गर्ल्स के लिए कोई इशू नहीं है, जस्ट ये लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं कि उन तक अभी ये नॉलेज नहीं पहुंची कि उनको इतना काम करना पड़ेगा। सही। कैप्टन चीमा, ये बताइए कि आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? आई वांट टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग, फर्स्ट टाइम। जुगन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा फील्ड ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने जब होश संभाली, सर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, हम जैसों को डर लगता है। नहीं, ये और मेरे हम साथ लोगों की जाने भी आप लोगों के हाथों में होती ये है। हमारे साथ मौजूद हैं जुगन। आई रिमेंबर कि आई वॉज 4 years ओल्ड। स्कूल जाने से पहले वी यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद, और मेरे फादर जो थे वो ईद पे मेरे लिए एक पूरा गिफ्ट लेके आए, जंबो जेट। वो पुराने वक्त में होता था और वो ई ऊपर जाता था, नीचे आता अच्छा, था। मैं ना उसके साथ खेलता था, और आई वॉज यंग, बच्चा था बिल्कुल मैं। तो जब मैं सोचता था कि ये जहाज़ टेक ऑफ कैसे करता है, और जब मैं उसकी टेल को पुश करता था तो नोज ऊपर चले आता था। हाँ जी, वही मैं उसको, और एक होता था जिसके नीचे से बटन लगाते थे तो वो इधर से तो करके जाता था। मैं ये सोचता था, बेटे हमारे ज़माने की बात हो रही है, आप नए ज़माने की। मैं ये सोचता था, जहाज उड़ते हैं। मैं ये सोचता था जुगन कि ये कैसे टेक ऑफ करता है, क्या चीज़ है। फर्स्ट आई थॉट कि इसके अंदर कोई ख़ास वेट होता है जिसको पायलट आगे या पीछे करता है, और ये वेट से ऊपर चले आता है, सीसॉ की तरह। ये मेरा सीसॉ की तरह। अच्छा, ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन था। उस ज़माने में ना तो नेट था, ना हमारे ख़ानदान में कोई पायलट आप था। इतने पुराने लगते नहीं है सर। तो मैं जी नेट से पहले की बातें कर रहा हूँ। और फिर मैंने ये सोचता मेरा टाइम गुजर गया। व्हेन आई वाज 18, मैंने FSC की जब इस्लामाबाद से, तो मैंने ज़िद शुरू कर दी अपने फादर को कि मैंने पायलट बनना है और अमेरिका से बनना है। ये क्वेश्चन था मेरे ज़हन में मैम कि मैंने ये जहाज़ टेक ऑफ कैसे और करता है। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा लोगों को खौफ होता था, बहुत खौफ कि होता था। भाई ठीक है जहाज़ में बैठ जाएंगे एक से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन अपनी औलाद वो जहाज़ चलाए, और इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी बिग डील। वो तो बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया ना कि एविएशन इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सेफेस्ट वेज, एयर ट्रैवल इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल। बट वो इतना ऊपर होता है ना, तो वो खौफ, तो वो लेकिन मुझे वैसे तो कभी खौफ नहीं आया जहाज़ से, घर कभी वालों नहीं की आया। बात कर रही हूँ। घर वालों को भी। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब मैं अमेरिका गया तो फिर मैंने जब पहला दूसरा लेसन जो था मेरा फ़्लाइंग का, एक तो वो मुझे समझे अमेरिका में कि आई एम स्पेनिश। जो पहली हमारी क्लास थी, उन्होंने इंट्रोडक्शन डे था, तो उन्होंने कहा जी वेयर यू फ्रॉम। मैंने कहा जी पाकिस्तान। 1988 की बात कर रहा हूँ, आई वॉज 18 years ओल्ड। तो उन्होंने कहा जी ही इज़ फ्रॉम पैनामा। दे थॉट पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान का पता नहीं था उस वक्त। खैर, तो मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा, मैंने कहा जी जहाज़ का टेक ऑफ का मुझे फार्मूला बताइए। तो उसने कहा जी एयर प्रेशर, ये सारा गेम एयर प्रेशर का है। मेन प्लेन और टेल प्लेन के नीचे जो एयर का प्रेशर होता है ना, उससे जहाज़ का नोज़ अप एंड डाउन होता है, जो पायलट के कंट्रोल में होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन था जिसने मुझे पायलट बनाया। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आपका शौक़ और आपका प्रोफेशन एक ही हो तो बड़ा मज़ा आता है, ये किसी ने कहा। बिल्कुल सही आपने बात कही है सर, वही वाली तो बात है, जब तक आपका पैशन, आपका प्रोफेशन नहीं बनेगा तब तक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो लोग एविएशन की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए आप लोगों से ऑफ कोर्स मैंने गाइडेंस लेनी है। आपने मैम क्या अप्स देखें, क्या डाउन्स देखें, आपको क्या चीज़ें टफ़ लगी, क्या चीज़ें इजी। सेम थिंग टू यू मेरी जान, एंड सर आपसे भी। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक में जाने से पहले किचन में नज़र डालेंगे। जी शेफ नूर, व्हाट्स द सिचुएशन? जी, हमारा मोरक्कन चिकन भी रेडी है, सौते वेजिटेबल सॉस, और अगर हमने 1 सर्विंग करनी है तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं 1 सर्विंग। एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्यूटीफुल। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, यहाँ पे एक होस्ट और एक्टर बैठी हुई है, यहाँ पे एविएशन से रिलेटेड हमारे लोग बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग ऑल्सो इंक्लूडेड, देन यू गॉट अ शेफ ऑन सेट। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड बाय द वे, कैमरे के सामने वाले लोग हैं, कैमरे के पीछे देखें, कैमरा मैन, टीम, एक मार्केटिंग टीम है, वो शो को किसी भी एरिया में जा सकते हैं। तो फिर क्यों ज़बरदस्ती बच्चों को किसी तरफ पुश करें, उनको उस डायरेक्शन में हेल्प करें और गाइड करें जहाँ वो जाना चाहते हैं। सो ब्रेक के बाद हम जानेंगे अपने अमेजिंग गेस्ट से कि एविएशन में क्या टफ़ चीज़ें इन्होंने फेस की और क्या चीज़ें हैं जिन्होंने इनको जेन्युइनली ये फील कराया कि हाँ जी, आई चोज द राइट प्रोफेशन। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ कैप्टन मोहम्मद जमान चीमा साहब हैं, चीफ पायलट। वी हैव फरियाल रहमान साहिबा हु इज़ अ पायलट एंड
flight instructor. Then we have with us Aruj Ikram, जो aircraft maintenance engineer हैं, और हम बात करें aviation की. So, रियाल जी, आपसे बात का फिर आगाज़ अब यहाँ से करेंगे कि मुझे बताएं कि आपने क्या टफ टाइम देखा एविएशन की फील्ड में एज अ पायलट एंड देन एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. व्हाट आर द प्लसेस, व्हाट आर द नेगेटिव्स आपके लिए? जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो एज मैटर करती है आपकी. मैं बात अपनी शुरू करूँगी, जैसे हमारे पास स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि अगर लड़की है तो आप उसको मेडिकल फील्ड में भेज दें और अगर लड़का है तो आप उसको इंजीनियर बना दें. हमें इसको ब्रेक करना है सबसे पहले. अगर अब बच्चों को आप इस फील्ड में लाना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट के बाद बिल्कुल उसी तरह ही तैयारी करें जैसे कि हम किसी दूसरी फील्ड के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में स्ट्रगल है. ऐसा नहीं है कि आज आपने कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया और आपको जॉब मिल जाएगा. पता है लोग क्या सोचते हैं, ये देखो ये वर्दी, अभी ये आएंगे अपना बैग, हम तो यही देखते हैं ना जो वहाँ पे फ्लाइट कैच करने के लिए आए हुए होते हैं, वो आप लोग अपना बैग लेके जा रहे हैं, बड़ी आपने अपना वो कोट शोट ये वो पहना हुआ है, जहाज़ पे बैठे, रिलैक्स किया, उतरे जहाज़ से, बाहर निकले. देखने वाले को तो सिर्फ ये नज़र आता है. और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप प्लसेस एंड नेगेटिव्स बताएं, क्योंकि अगर कोई इस तरफ आना चाहता है तो ये सोच समझ के आए. बिल्कुल. कि आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं. बिल्कुल. वो अगर कोई हमारा बच्चा जो है कोई मिस्टेक अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार कर देती है, उससे बहुत मेजर ट्रेजेडी भी अकर कर सकती है. जी मैडम. तो आप सही एज में बच्चों को इस फील्ड में डालें ताकि अगर उनको स्ट्रगलिंग फेस. सही एज कौन सी है जान? आफ्टर इंटरमीडिएट. इसकी एज ही 18 है. ठीक है, आपने इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स लिए हो फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स या फिर आपने ए लेवल्स किया हो तो आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर मेडिकल. मेडिकल में फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस आपकी देखी जाती है और उसके बाद आप बच्चे को इस फील्ड में ले आएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी. जबकि अभी हमारे पास बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स उठा रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको स्ट्रगल करनी पड़ जाती है. तो वो स्ट्रगल का पीरियड आपका तकरीबन होता है 7 से 8 साल का. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक वकील. आप लॉयर बन तो जाते हैं, उसके बाद एटलीस्ट 1 डेकेड तक तो आप लिटरली 25-30 हज़ार रुपए कमा रहे होते हैं महीने के. और इस केस में तो आई नो फॉर अ फैक्ट, आई नो अ फ्यू यंग गर्ल्स हु कम इनटू एविएशन, बड़ा टाइम लगा नौकरी मिलने में और फिर नौकरी में पैर जमने में. बिल्कुल. और एविएशन की फील्ड में ना कुछ ऐसा भी हुआ कि बड़ा स्मूथली चल रहा था. ठीक है, हम मेंटली तैयार हैं स्ट्रगल के लिए, लेकिन कुछ ऐसे फेजेस आ गए हमारी लाइफ में जिन्होंने हमारी स्ट्रगल को और बढ़ा दिया. कोविड आ गया. कोविड के बाद सब फ्लाइट्स ग्राउंड हो सारी की सारी फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई. फिर आपके पास फेज़ आ जाता है कि नॉलेज नहीं है लोगों के पास. वो समझते हैं कि ये फील्ड लड़कियों के लिए है ही नहीं है, जबकि ये फीमेल्स के लिए मेरा ख्याल में इससे बेस्ट फील्ड कोई नहीं है, कि यहाँ पे भी फीमेल्स मौजूद नहीं है. तो मेरा ख्याल में कि इनको आगे आना चाहिए. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे फीमेल्स आगे नहीं आने देंगे, यहाँ पे मेल्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप यकीन करें कि जब भी आप फीमेल्स को प्रमोट करते हैं ना इस एरिया में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, तो मेरे साथ तो हमेशा ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जिस भी कंपनी में मैंने जॉब की है, मेल प्रमोट करते हैं कि आप आगे आएँ, आप आगे बढ़ेंगे, कि आप ओनली फीमेल हैं. ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट. बात अक्सर एक्चुअली द मेजर रीजन दैट आई वांटेड गर्ल्स हियर एज वेल वाज बिकॉज वही वाली चीज़ ना, एविएशन बॉयज़, दैट्स इट. बात ये है कि इफ़ यू आर अ फिट इंडिविजुअल, फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट, ऑफ कोर्स यू कैन कम इनटू दिस फील्ड. ऑब्वियसली कुछ इश्यूज होते हैं, आई थिंक there's a couple of eyesight and उस किस्म की जो reservations होती हैं, अब तो उनकी भी बड़ी बेहतरीन solutions मिल जाती हैं. ट्राई तो करें. आप क्या कहोगे बेटा? अप्स क्या देखे, डाउन्स क्या देखे? आपने ऑन ग्राउंड होना होता है. इसमें मोस्टली डाउन से ही होते हैं कि समटाइम्स आपने एक आपका माइंड सेट होता है कि ये टाइमिंग्स है, और समटाइम्स ये होता है कि आपको कभी भी कॉल आ जाती है कि अब फ्लाइट है. तो ऑब्वियसली एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का ये काम होता है कि उसने जो है वो एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन वगैरह करके इंश्योर करना होता है कि दिस फ्लाइट इज़ सेफ फॉर द ऑपरेशन. तो वो कभी भी आपको कॉल आ सकती है. तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ये हर्डल होता है. बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि जब आप ऑब्वियसली एज अ फीमेल जब आप एक यूनिफॉर्म में जाते हो, इससे बड़ा प्राउड कुछ नहीं होता. ऑब्वियसली एक लुक आती है जो कि बेस्ट फॉर द गर्ल्स. सर आप क्या कहेंगे एज अ मैन ऑल्सो? देखिए अक्सर लोग जब रिश्ते, मुझे याद है व्हेन आई वाज यंगर, तो जब रिश्ते की बात होती थी तो कहते थे मुंडा की करदा है, पायलट आओ उत्थे नहीं रिश्ता करना, ऐदा तो ना दिन का टाइम है ना रात का टाइम है. एंड वही प्रॉब्लम एक आज भी जो पेरेंट्स को होती है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे लड़का हो लड़की हो, कि भाई फिर इसकी जिस तरह डॉक्टर की फिर कोई लाइफ नहीं होगी.
एटलीस्ट डॉक्टर तो ऑन ग्राउंड होता है, लोगों को लगता है डेंजरस भी है और फिर होंगे एंड दे वोंट बी अराउंड आइदर। देखिए मैम, ये जो प्रोफेशन है ना, ये थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट इस तरह है कि एक तो इसमें जब आप एंटर होते हैं तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता फ्लाइंग करना, स्पेशली क्योंकि फ्लाइंग के रेट्स जो है ना आज 100 आवर्स पूरे करने होते हैं। 200 आवर्स वो- CPL के लिए, कमर्शियल पायलट के लिए 200 आवर्स। और आजकल पता है आपको कॉस्ट कितनी है 200 आवर्स की? आई डोंट वांट टू नो। 15 मिलियन रुपीस, यानी 1.5 करोड़ रुपया तकरीबन आज के दौर में। एक और- मिनट, यानी कि अगर आपने पायलट बनना है तो पहले आप 1.5 करोड़ रुपए जमा कर, और ये सिर्फ आपके फ्लाइंग आवर्स पूरा करने के लिए है। टोटल कंप्लीट, टोटल 200 आवर्स प्लस आपके एग्जाम स्टडीज सब कुछ मिला के। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। और उसके बाद 2 साल का टाइम है जिसमें आपने ये सारा कर। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपका मेडिकल हर 6 महीने बाद होगा। सिविल एविएशन का मेडिकल बोर्ड, CMB जिसे कहते हैं, वो हर 6 मंथ के बाद हर पायलट का मेडिकल होता है। ये तो अच्छी बात है अच्छा, ना। इसमें खुदा ना खास्ता किसी स्टेज पे कोई बंदा भी मेडिकली अनफिट हो जाए, ठीक है, इट्स गॉन। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इस प्रोफेशन में, पूरी दुनिया में, ना सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप 1.5 करोड़ खर्च करके CPL भी ले लेते हैं, अपने कोई सारे गारंटी नहीं है नौकरी मिलेगी कोई कि गारंटी नहीं है नौकरी की। और बहुत सारे लोग अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग जो है किसी और फील्ड में चले जाते हैं, तो ये ड्रॉबैक्स ज़रूर हैं। अच्छा, दूसरा, जिनको जॉब मिल जाती है एयरलाइन में, मज़ा तो बहुत होता है, लेकिन फैमिली लाइफ नहीं है वहाँ पे। देयर इज़ नो फैमिली लाइफ इन एयरलाइंस, क्योंकि आप जाते हैं, वापसी का कोई पता नहीं। पायलट जिनकी सगी बेटी की शादी वो नहीं अटेंड कर पाए, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि ही हैड टू गो बिकॉज द अदर पायलट उनकी कुछ हार्ट अटैक या कुछ इस टाइप का इशू हो गया, उनको फिजिकली अनफिट करार दिया, ही हैड टू ट्रैवल, इट वाज हिज ओन डॉटर्स वेडिंग। ऐसा ही है, वो अपनी ऐसा बेटी ही की शादी छोड़ के गए। और दूसरा ये कि देखें, ये सारा काम, इसमें चैलेंजेस हैं, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, इसमें मज़ा भी है। और देखें, क्योंकि आपने हर टेक ऑफ और हर लैंडिंग आपने खुद करनी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई आपको नहीं कहेगा कि वेदर ख़राब है कि आपने लैंड करना है अगर आप चाहेंगे तो, और आपने टेक ऑफ करना है अगर आप चाहेंगे तो। ये सारी चैलेंजेस आपको रोज़ आएंगी, हर रोज़। तो ये एक प्रोफेशन तो है। जब तक आपको इस काम से इश्क नहीं है ना, इसमें ना पड़े, करेक्ट, सीधी बात है। Correct. और अगर बच्चों को भी 18 की एज पे डालना है तो देख लें कि एप्टीट्यूड है, बर्दाश्त है। अब आपका बच्चा 24 घंटे बीमार रहता है, कुछ बच्चे होते हैं नेचुरली, तो आपने फिर देखना है कि अगला फिजिकली भी हैंडल कर सकता है कि नहीं, क्योंकि वाहिद प्रोफेशन है जिसमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एक तो मेंटल हेल्थ, उसके अलावा आपका इमोशनल स्टेट भी बड़ा मैटर करता है। एंड ये सारी चीज़ें 18 की एज पे गेज करना भी मुश्किल होती है। करेक्ट। सो फाइनली हमारे व्यूअर्स को मैम आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को या फिर आपके घर में कोई भी फीमेल्स हैं, अगर एज अ प्रोफेशन कोई भी फील्ड ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें एक एडिशन कर लें कि एविएशन भी एक अच्छी फील्ड है। इसको भी पॉजिटिवली आप लेके आगे चल सकते हैं, इसको एज अ प्रोफेशन आप, बल्कि मेरा ख्याल में कि अगर इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो बाकी प्रोफेशन से बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसके अंदर। रूजा आप क्या कहोगे बेटे? मैं यही कहूँगी कि मतलब मोस्टली जो है वो वुमेंस को इस तरह की फील्ड्स आने में जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको लेट डाउन करती हैं कि ये दिस इज़ नॉट फॉर यू। उनको लेट डाउन नहीं करना चाहिए, यू शुड प्रमोट देम कि वो भी इस फील्ड में आएँ ताकि ये जो है ज़्यादा एडवांस हो फील्ड, आगे मज़ीद जो है ये हो। कैप्टन साहब आज की हमारी गुफ्तगू को प्लीज़ कंक्लूड कर दें, हमारे व्यूअर्स को पैगाम देते। जी, मैं तो ये कहूँगा जी कि ये फील्ड बहुत अच्छी है। इसमें आने वाले सालों में ये इंडस्ट्री बूम करेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में, क्योंकि कोविड को गुजरे हुए भी टाइम हो गया, बाकी मसाइल भी सारे हल हो गए। तो अब हमारी इंडस्ट्री है इसने बूम करना है। आने वाले सालों में बहुत सारा स्कोप है इसमें, स्पेशली फ्लाइंग और इंजीनियरिंग में। आने वाली यंग जनरेशन को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में आइए। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारी एयरलाइंस भी नई आ रही हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुनिया में बहुत सारी एयरलाइन नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ एज अ नेशन हमने अवेल करनी है और आने वाले दिनों में हमारे यंग बच्चे इस साइड पे आएँ और पायलट और इंजीनियर बने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी एफ़र्ट जो आप लोग डालते हैं। आप लोगों का एक्चुअली एफ़र्ट जो होता है, रातों को जागना, हैविंग नो पर्सनल लाइफ, हेल्थ से ज़्यादा जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पैसेंजर्स हैं प्लेन पे,
इवन फॉर यू माइट नॉट बी फ्लाइंग द प्लेन रूट्स, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली आपने दिन रात एक करके यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर हैंडल एंड देन अंडरस्टैंडिंग के व्यूअर्स ये वो फील्ड है जिसमें आने के लिए इतनी बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। सो बात यह है कि एक तो हमें जो लोग इस प्रोफेशन से वाबस्ता है उनको भी बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए। सिर्फ यूनिफॉर्म्स देख के इम्प्रेस नहीं होना, एक्चुअली अंडरस्टैंड करना कि वो कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं। और अगर इस फील्ड की तरफ बच्चे या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर इंटरेस्टेड है तो एटलीस्ट पूरी क्लैरिटी के साथ आगे आए। ये इतनी आसान फील्ड भी नहीं है, लेकिन है बड़ी मज़े की। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।